मीरा दीदी बताएंगी। और उद्धव क्यारी का दर्शन हमें करवाएंगे निश्चिंत प्रभु। और कल है देव उत्थानी एकादशी। कल से पूर्णिमा तक भीषम पंचक कहा जाता है, जो 5 दिन है। यदि पूरा चतुर्मास हमसे ना हो, उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, तो हमें कार्तिक मास पूरा ध्यान से करना चाहिए, तो हमें 4 महीने का फल मिल जाता है। और यदि कार्तिक मास में भी कोई त्रुटि रह गई हो, तो हमें ये भीषम पंचक 5 दिन का व्रत करना चाहिए, जिससे हमें कार्तिक का पूरा फल मिल जाता है। तो कल से आप लोग कोई भी नियम ले सकते हैं, या जो आपने नियम ले रखे हों उनको पूरा करने में कुछ कमी रह गई हो, तो उसको ठीक से पालन कर सकते हैं। ये भीषम पंचक क्या है? भीषम पंचक वो 5 दिन हैं जब भीष्म जी बाणों की शैया पर लेटकर युधिष्ठिर जी को ज्ञान दे रहे थे। जैसे ही भीष्म जी को बाण मारकर गिराया, तो कुछ समय वो बिल्कुल अकेले पड़े रहे। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो, तो वो कुछ समय अकेले रहे। उसके बाद कल जो एकादशी है, इस तिथि को उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पानी मांगा और युधिष्ठिर जी को ज्ञान बताया। क्योंकि युधिष्ठिर जी को बहुत दुख हो रहा था युद्ध के परिणाम को देखकर, तो भगवान ने स्वयं भीष्म जी से बोला कि आप इसको कुछ ज्ञान दीजिए। तो बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान है जो भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को दिए। भीष्म पितामह जी हमें साधारण नहीं समझने चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने तो कौरवों का साथ दिया, उन्हें क्या पता नहीं था ये भगवान है। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं। महाजन कौन? जो भगवान को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, वो महाजन। उनमें से एक है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह को साफ पता था ये भगवान है, ये कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के विरुद्ध कौरवों का पक्ष लेकर लड़ाई करी। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे ये भूभार हरण करना। तो यदि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ नहीं होते, तो वो लड़ाई का प्रस्ताव रखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भीष्म पितामह के ऊपर ही पूरा भरोसा था कि ये तो अजेय हैं, ये हमारी तरफ होंगे तो हमारे को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए ये युद्ध हुआ। तो भगवान की इच्छा को जानते हुए उन्होंने ये कौरवों का पक्ष लेकर भूभार हरण करवाया। और हमारे जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए कि ऐसे महाजन होकर भी उन्होंने दुसंग करा, तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई। ये हमारे जैसों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक लीला करी। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी संगति किन लोगों की है। और एक उन्होंने और वाक्य बोला था कि मैंने कौरवों का अन्न खाया है, तो मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। तो इस तरह से हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किनका संग कर रहे हैं, हमारा आहार जो हम खाते हैं वो मतलब किसने बनाया है, कहाँ से आया है, ये सब चीजें जो हैं भक्ति में महत्व रखती हैं। इसीलिए कहा जाता है अपने हाथ से बनाओ, ठीक से ठाकुर जी को भोग लगाओ और केवल उसी को ग्रहण करो। बाजार का किसी के भी हाथ का बना हुआ खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उनके संस्कार आ जाते हैं जो बनाता है। तो ये सब लीला हुई महाभारत में, ये सब घटनाएं हुई, ये लीला नहीं, ये घटनाएं हुई महाभारत में। और ये 5 दिन हमें अब अच्छी तरह से ठीक से नियम पालन करने हैं। आप लोग
चाहे तो एक टाइम खाना का नियम ले सकते हो, चाहे तो बिना अन्न का 4 दिन रह सकते हो। तो जैसा आपका समर्थ हो वैसे आप कुछ नियम लेकर ये 5 दिन खाना। यदि आप 5 दिन बिना अन्न के रह रहे हो तो भी पारण ज़रूर करना, क्योंकि एकादशी का पारण करना बहुत ज़रूरी है। 1 चावल का दाना मुँह में ले लेना, उससे आपका पारण हो गया, एकादशी की रक्षा हो गई और फिर आप अन्न ना खाना चाहे तो। तो इस तरह से ये फलाहार भी हो जाएगा आपका, लेकिन पारण ज़रूर करना टाइम से, ये बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा अनीता दीदी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा दीदी, बस मैं यही पूछ रही थी, पारायण में एक चावल का दाना या उससे ज्यादा? अगर आपने पारण तो 1 चावल के दाने से भी हो जाता है। अगर आपने ठीक है दीदी। फलाहार खाना है, फलाहार रखना है तो 1 चावल का दाना ही लेना ना। ठीक है दीदी, और एक और बात पूछनी थी, जैसे हम लोग यात्रा में जा रहे हैं अब, लास्ट हाँ टाइम भी जी, यात्रा 20 पंचक वाले दिनों में हुई था, तो हाँ मैं जी। कर नहीं पाई थी क्योंकि बहुत थकान के बाद थोड़ा सा हाँ, एनर्जी नहीं, नहीं, कमी। वो फिर हमें प्रायोरिटी देखनी है ना, उस समय हम अगर गिर गए, ठीक से चल नहीं पाए तो वहाँ पहुँच के भी कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए शरीर को चलाना ज़रूरी है। जो लोग नहीं जा रहे, घर में हैं, परिस्थिति अनुकूल है, वो लोग कर सकते हैं। ये कोई बहुत कंपल्सरी नहीं है कि आप सब लोग ही करो। हाँ कुछ भी दीदी, नहीं अगर करने जैसे से कर तो भी लिया, ये ठीक है। दीदी अगर कर भी लिया तो रात में जब हम वहाँ आश्रम में आते हैं तो उसके बाद वो अन्न वाला हम प्रसाद पा सकते हैं एक टाइम पाने का, अगर जैसे नियम बना लें कि हम एक ही टाइम पाएंगे, हुँ। हाँ, तो हम। 1 टाइम का ऐसा, 1 टाइम पा ठीक है, लेना। बस दीदी यही पूछना था, धन्यवाद दीदी। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। तो मीरा दीदी आप शुरू करेंगे आज का मंगलाचरण के साथ? जी दीदी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत दीदी, प्रणाम। आपका स्वागत है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरे भक्तवृन्द। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, तत्पश्चात बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा संपूर्ण गुरु परंपरा को दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु, सुबिल सखा दास प्रभु और विशाखा मैया को दंडवत प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को यथायोग्य प्रणाम करती हूँ, और मैं अपनी होने वाली त्रुटियों के लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे गोपी गीत के बारे में। गोपी गीत क्या है? सबसे पहले तो हमें यही जानना है। गोपियों के साथ जो ठाकुर जी ने लीला करी उसको चूड़ामणि लीला कहा गया है, मतलब कि उनकी सभी लीलाओं में सबसे सर्वोपरि लीला गोपी के साथ जो रास रचा है उसी को बोला गया है। भागवतम में एक श्लोक आता है 10.33.39 में, विक्रीडितं व्रजवधूभिरं इदं च विष्णुश्रदान्वितो अनुष्णेत अथर्वणदया हृदं रोग अरयु हृदं रोगम अयो अपि नेति अचिरेण पीड़ा। अर्थात इस श्लोक में क्या बताया गया है कि यदि कोई गोपी की जो लीला है, जो रास लीला है, इसके बारे में श्रवण करता है, गोपियों के साथ जो ठाकुर जी ने रास लीला की है उसके बारे में श्रवण करता है या करवाता है, उसकी काम वासना का नाश हो जाता है। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि अगर इसमें कुछ ऐसा होता तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ ना होता। इस श्लोक में यही बताया गया कि इस लीला का श्रवण करने से हमारी कल्मश का नाश हो जाता है, हमारी जो भी हमारी रासलीला को लेके जो हमारी गलत भावनाएं जो लोग बना के रखते हैं, जब वो इसको श्रवण करते हैं उसका नाश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात हमें ये जाननी चाहिए कि अगर इस लीला में लेश मात्र भी विलासिता होती तो परीक्षित जी को, राजा परीक्षित जी को
ये प्रसंग क्यों सुनाया जाता? सुखदेव गोस्वामी जी ने राधा परीक्षित जी को ये प्रसंग तब सुनाया जब उनके पास मात्र 7 दिन का ही समय था, और 7 दिन में उनको इस लीला का श्रवण क्यों करवाया जाता अगर इसमें कुछ विलासिता होती? इसलिए ये तो हमें बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये लीला विलासिता की लीला है। तो आइए सुनते हैं इस लीला के बारे में। इस लीला के बारे में कहा जाता है, श्री श्री रास मंगले जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्वे मनोरम। अर्थात इसको सबसे मनोहर लीला बोला जाता है। गोपियों जब गोपियों को छोड़ के ठाकुर जी चले जाते हैं रासलीला के बीच से, तो गोपियां जो गीत गाती हैं उसको गोपी गीत कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उस गोपी गीत में उन्होंने क्या बोला। सबसे प्रथम श्लोक हम उच्चारण करेंगे, और समय के अभाव के कारण हम सभी श्लोक नहीं कर पाएंगे, उनका अर्थ जानेंगे। पहले श्लोक में गोपियां क्या कहती हैं? गोपिये उच्चुः जयति तेतिकम् जन्मना प्रजा शयतीन्द्रा शश्वदत्रिः दैत्यदृश्यता दीक्षुता विका त्वयि त्वां विचिन्वते। अर्थात गोपियां सबसे पहले जयति शब्द का उच्चारण करती हैं। जयति का अर्थ क्या हुआ? जय घोष करना। वो सबसे पहले क्या कहती हैं कि हम इस ब्रजधाम की जय जयकार करती हैं, जहां पर आपने लीलाएं करी, आप स्वयं यहाँ पे आए और आपने इस ब्रज की भूमि को पवित्र किया। सबसे पहले वो उसका जय घोष करती हैं। वो कहती हैं कि बैकुंठ से लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़कर ब्रज में निवास कर रही हैं, परंतु वो आपको इतना प्रेम करती हैं कि वो आपकी लीला में प्रवेश पाना चाहती हैं, लेकिन उनको भी लीला प्रवेश नहीं मिलता। गोपियों को जो सौभाग्य मिला है वो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिलता। भले ही लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों की सेवा करती हैं बैकुंठ में, लेकिन ब्रजधाम में आके उनको लीला में प्रवेश नहीं मिलता। वो आज भी तपस्या कर रही है लीला में प्रवेश पाने को। फिर गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं कि हम आपसे इतना प्रेम करती हैं, आप पे हमने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, फिर भी हम इस रात्रि में वन में भटक रही हैं और आपको ढूंढ रही हैं, हमें दर्शन दीजिए। अपने प्राणों को हमने इसीलिए धारण किया है कि हम आपके दर्शन कर पाए। शरद काल के सरोवर में खिले हुए कमल के समान नेत्रों से हमें आपने घायल कर दिया। हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। हे प्राणेश्वर, नेत्रों से घायल करना क्या वध नहीं है? क्या वध केवल अस्त्र से ही होता है? एक दूसरी गोपी का भाव है, वो ये कहती है कि हम तो, अगर आप हमें शुल्क पर भी आपने रखा है, तो शुल्क देने के समय आप कहाँ चले गए? हमें इस तरह से इस अवस्था में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अब गोपियों का शुल्क क्या था? गोपियां क्या चाहती थी? आइदेरम मधुरम वैदिनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। अर्थात गोपी कहती है हमारा जो शुल्क है वो क्या है? मात्र आपके दर्शन पाना। आप हमारे समक्ष प्रकट होके हमें दर्शन दीजिए। और एक दूसरी गोपी क्या कहती है? अरे ये क्या हुआ? अभी तो आप यहाँ थे और अभी आप हमें छोड़ के चल दिए। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर ऐसे वियोग दिखाया है क्यों? बस एक ही बार हंसा करके इस भांति हमें रुलाया है क्यों? मन में जब मोह नहीं रखते,
मैंने मोहन नाम इधर आया है क्यों, मैंने मोहन नाम इधर आया है क्यों। इस प्रकार गोपियां अपने अपने भाव से पुकारती हैं ठाकुर जी को कि एक बार आके हमें दर्शन दीजिए। एक गोपी कहती है, आपने सदैव हमारी रक्षा करी, ब्रजवासियों की सदैव आपने रक्षा करी। कोई भी संकट जब भी हमारे समक्ष आया, सदैव सदैव आपने हमारा उद्धार किया। जब यमुना का जल विषैला हो गया था, कालिया नाग ने विषैला जल कर दिया था, तब आपने आके हमारी रक्षा करी, अगासुर से हमें बचाया, इंद्र की वर्षा से बचाया, दावानल पान किया, व्योमासुर से बचाया, त्रिनावत जो आदि आंधी के रूप में आया था उससे बचाया। बिन बिन भयों से आपने हमें हर बार बचाया है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा असुर हमारे समक्ष है, आपके वियोग रूपी असुर, केवल आपके दर्शन मात्र से ही इस असुर का नाश किया जा सकता है। कृपया आप आइए और हमें दर्शन दीजिए। फिर दूसरी गोपी क्या कहती है, तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, क्योंकि यशोदा मैया तो परम कृपालु हैं। तुम क्या हो, तुम शरीरधारी, सभी शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले परमात्मा रूपी हो। तुम कठोर हो, सबके हृदय में रहते हो और सब कुछ देखते हुए भी साक्षी बन के बैठे रह जाते हो, इसलिए तुम बहुत कठोर हो। इस तरह से वो अपनी अपनी तरीके से वो ठाकुर जी को पुकारती हैं, उनको प्रकट करने के लिए, कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए। हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा के लिए भी आपको आना ही होगा, आपके दर्शन मात्र से हम सुरक्षित हो जाएंगी। अब अन्य गोपी क्या कहती है, हे ये कुलभूषण, हे ब्रजभूषण, आपका स्वभाव है कि आप सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। आपके चरण कमल की हमने शरण ली है, आपकी छत्र छाया हमने ली है, आपके नौका रूपी जो आकार के चरण हैं, उनकी सेवा हमने करी है। और एक बार आके हमारे सर पे भी अपना हाथ रख दीजिए और हमें इस भय से मुक्त कर दीजिए। आप सबको भय मुक्त कर। दीदी आवाज नहीं आ रही। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीदी बीच में बंद थी, अब ठीक है। जी दीदी। तो गोपियां अपने अपने भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि आप तो व्रजजनों के दुख को हरने वाले हैं। आपकी मधुर मुस्कान, एकमात्र मुस्कान से आप अभिमान रूपी कषाय का नाश करने वाले हैं। आप हमारे समक्ष प्रकट हुए। कषाय क्या होता है, तो पहले हम ये जानते हैं। कषाय होता है जिस प्रकार, उदाहरण के तौर पे एक इत्र की बोतल जो होती है, जो वो खाली हो जाती है, उसको हम वॉश करने के बाद भी जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा इत्र का सुगंधी उसमें रह जाती है। इसी तरह से कषाय भी इसी को कहते हैं। अब गोपियां तो गोपियों के मन में कषाय था, ऐसा हम नहीं कह सकते कि गोपियों में कोई कमी थी, कमी कोई नहीं थी, लेकिन कषाय इसलिए कहा गया है कि एकमात्र थोड़ा सा लेश मात्र भी थोड़ा सा रह गया था उनके मन में, उसको कषाय कहा गया है। फिर गोपियां कहती हैं, हमारे हृदय रूपी ताप से हमारा हृदय छटपटा रहा है, इसे शांत करने का कोई तो उपाय कीजिए। हमारा हृदय अंदर से भी छटपटा रहा है और बाहर से भी हम तापित हो रही हैं, और इस वेदना को दूर करने के लिए एकमात्र आपके दर्शन हमें चाहिए। गोपियों की स्थिति ऐसी थी, हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि गोपियों की स्थिति क्या थी। श्री कृष्ण सुखेन मात्र एक प्रयोजन, उनका एक प्रयोजन एकमात्र यही था कि वो कृष्ण जी को सुख पहुंचाए, कायक वाचिक मानसा। वो किसी तरह से भी वो बस अपने सुख की परवाह ना करते हुए ठाकुर जी को सुख पहुंचाना चाहती थी। उनको दुख किस बात का था, ठाकुर जी उनके बीच से अदृश्य हो गए, ये तो उनको दुख था ही, लेकिन सबसे इससे भी ज्यादा दुख ये था, इससे भी ज्यादा उनको परेशानी ये हो रही थी कि जो पूरा जो वन है वो कांटों से भरा है, पथरीला है, और ठाकुर जी के चरण वहां पड़ेंगे तो उनको कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे, और वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप अपने चरण हमारे हृदय पे पधराइए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितना शुद्ध प्रेम था गोपियों का। गोपियां सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही ये सब कर रही थी।
इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना पवित्र था। जब कृष्ण जी उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं तो क्या करती हैं गोपियां? यत्ते सुजात चरेणा भूरुहं स्तनेषु बीता शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाट्मी मटसि तद्व्यथतेन किंस्मित ऊर्पातिभिर्भ्रमति धीर्भविदायुषाम्नाम् इति गोपी प्रगायन्ते प्रलिपन्त्यश्चित्रदा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के हृदय में क्या लालसा होती है? सभी इकट्ठी होके रुदन करती हैं और एकमात्र उनके हृदय की लालसा होती है कृष्ण दर्शन लालसा। उनकी इस लालसा को देखते हुए ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। तासामाविभुचोरि स्मयमान्मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रगवि साक्षान्मन्मथ मन्मथ साक्षान्मन्मथ मन्मथ। इस प्रकार क्या होता है कि जब ठाकुर जी उनकी इतनी व्याकुलता को देखते हैं तो वो उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, पीतांबर धारण किए हुए मनमथ मनमथ रूप में उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार जैसे ही ठाकुर जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं तो गोपियों का क्या हाल होता है? गोपियों के ऐसे लगता है तन्मा प्राण विभागता, अर्थात गोपियों के शरीर में जैसे प्राणों का संचार अभी हुआ हो, इस प्रकार से होता है। वो बहुत गहरी सांस लेती हैं कि अब ठाकुर जी आ गए, अब इनको जाने नहीं देना। कुछ उनके वस्त्रों को पकड़ लेती हैं, कुछ उनके चरणों को पकड़ लेती हैं, और कुछ गोपियां तो अपनी आंखें बंद करके समाधिस्थ हो जाती है कि इनको हम अपने नयनों में ही बसा लेते हैं, इनको कहीं जाने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि गोपियों की दशा कैसी थी, कितना प्रेम करती थी वो ठाकुर जी से, और उनके प्रेम में लेश मात्र भी कोई अपनी सुख के लिए नहीं था। वो ठाकुर जी को सुखी करना चाहती थी, उनके सुख के लिए ही वो ऐसा करती थी। गोपियां गोपियों का प्रेम कैसा था? गोपियां ठाकुर जी से प्रश्न करती हैं, जब ठाकुर जी उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं तो वो उनसे प्रश्न करती हैं कि आप हमें एक बात बताइए कि आपका प्रेम कैसा है। वो उनको तीन तीन प्रकार की प्रश्न करती हैं कि आप बताइए आपका प्रेम कौन से वाला है। ऐसा प्रेम कि आपका प्रेम ऐसा है जब एक व्यक्ति प्रेम कर रहा हो और सामने वाला भी उसको इसीलिए प्रेम करे क्योंकि पहले वाला व्यक्ति प्रेम कर रहा है। वो उनसे पूछती है कि आपका प्रेम ऐसा है, या फिर आपका प्रेम ऐसा है कि कोई प्रेम करता रहे और सामने वाले को कोई परवाह ही ना हो। और तीसरी जो वो दशा रखती है वो ऐसी रखती हैं कि एक तरफ से एक व्यक्ति तो बहुत प्रेम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी प्रेम नहीं कर रहा है। अब वो ठाकुर जी से कहती है कि आप बताइए आपका प्रेम कैसा है। वो खुद ऐसा कहती हैं कि जो पहले वाला उन्होंने बताया कि जो जैसा प्रेम एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पहला व्यक्ति उससे प्रेम कर रहा है। वो कहती है कि ये तो एक बनिए की तरह हो गया, एक बिजनेस हो गया ना, कि एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है इसलिए सामने वाला भी प्रेम कर रहा है ना, इसलिए ठाकुर जी को कहती है कि आपका ये वाला प्रेम तो हो नहीं सकता। और दूसरा प्रेम, एक प्रेम कर रहा है और दूसरा बिल्कुल भी ना करे, वो कहते हैं कि ये भी नहीं हो सकता। ऐसा भी ऐसा कहाँ होता है? माता पिता अपने बच्चों से ऐसा प्रेम करते हैं ना, कि वो प्रेम करते हैं, बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं ना। तो ये पंक्ति में भी वो ठाकुर जी को नहीं डालती है। तीसरा प्रेम वो जो बताती है कि एक व्यक्ति बहुत प्रेम कर रहा है और सामने वाला बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो कहती है कि ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर आपका प्रेम कैसा है? गोपियां अपने प्रेम की बात करती है, उनका प्रेम कैसा है? आश्लिष्येवापादरतां पिनष्टो मां प्रदर्शनां मर्महिता। वो कहती है उनका प्रेम ऐसा है कि वो सामने वाला कोई प्रेम करे या ना करे, अर्थात ठाकुर जी उनको प्रेम करे या ना करे, वो फिर भी उन्हीं को प्रेम करेंगे। उनके प्रेम के ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, भले ही वो उनको उनके पास आए या ना आए, उनसे प्रेम करें या ना करें। ऐसा अशुल्क दासिका जैसे उन्होंने खुद को बताया, वो कहती है कि हमारा प्रेम तो ऐसा है। अब आप बताइए कि आपका प्रेम कैसा है। अब ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा प्रेम कैसा है ये आपको जानना है। मैं अपने भक्तों के प्रेम को वर्धन करने के लिए अर्थात प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें विरह देता हूँ।
उनको विरह देके जब उनको बहुत ज्यादा विरह हो जाता है, उसके बाद उनको आके दर्शन देता हूँ, जिससे क्या होता है कि विरह के बाद मिलन का सुख और भी ज्यादा अच्छा लगता है, और भी ज्यादा आनंदित करता है। इस प्रकार से उनकी वार्ता चलती है। हमारे गुरुजन क्या कहते हैं इस विषय में? हृदय पीड़ित जर श्री कृष्ण चिकित्साकार, हृदय रोग नाशी ते चतुर कृष्ण बाहिर मुख जाने, प्रेम अमृत वितरने क्रमे लाए नित अंतापुरा। अर्थात यहाँ पे हमारे गुरुवर क्या कहते हैं कि जिसका हृदय काम से पीड़ित है, एकमात्र चिकित्साकार कौन है? गुरु और श्री कृष्ण। कृष्ण बहुत चतुर हैं। वो क्या करते हैं, जो लोग बाहिरमुखी हैं उनसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन बाहिरमुखी भी हैं, उनको वो क्या करते हैं, पहले गुरु के माध्यम से कथा वितरण करते हैं, और कथा सुना के जब उनका प्रेम बढ़ जाता है, फिर उनका सब कुछ छुड़ा देते हैं, मोह ममता संसार सब कुछ उनका छुड़ा देते हैं, और उनको प्रेमा भक्ति देते हैं। और प्रेमा भक्ति देने के बाद वो क्या करते हैं, उनको अपने धाम में वास देते हैं। ऐसा है हमारे श्री कृष्ण जी का प्रेम। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल दीदी। हरि बोल। हरे कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर आपने कथा की। और हरे कृष्णा। गहना दीदी, गौरप्रिय दीदी। तो अब ये अभी हमने गोपी गीत की व्याख्या सुनी, जो कि दीदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया कि किस तरह गोपियों का विरह था, और उन्होंने किस तरह से श्री कृष्ण से कितना अत्यधिक प्रेम किया, और उसके उन्होंने किस तरह से अपने विरह को उनको बताया। और श्री राधिका का विरह तो उससे भी ज्यादा अधिक है। तो यहाँ पर इस गोपी गीत के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम चलते हैं उद्धव क्यारी की ओर। तो अब हमारे साथ हैं निश्चित प्रभु जी, जो हमें उद्धव क्यारी के मानसिक दर्शन करवाएंगे, और हमें बताएंगे कि उद्धव क्यारी की क्या महत्ता है, और इसके विषय में वो हमें बताएंगे। आइए निश्चित प्रभु जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निशा दीदी। जी। निश्चित प्रभु से पहले 2 मिनट में उद्धव क्यारी के बारे हाँ में जी, बोलना हाँ चाहूंगी। जी। उद्धव क्यारी जो स्थान है, ये हमारे गुरुदेव का अत्यंत प्रिय स्थान है। ऐसा क्या है उस स्थान में, इसको जानने के लिए हमें उसका महत्व समझना पड़ेगा। उद्धव क्यारी मतलब जहां पर भ्रमर गीत का संवाद हुआ। उद्धव जी ने गोपियों को विरह की अवस्था में देखा। जब गोपियों को उद्धव जी ने विरह की अवस्था में देखा, तभी वो समझ पाए कि इनका प्रेम कितना उच्च है। क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा यदि किसी की समझनी है तो वो विरह से समझ पाएंगे। जैसे भोजन की महिमा को कौन समझ सकता है? जिसको भूख लगी हो। जिसको यदि भूख ही नहीं लगी तो उसके लिए भोजन की कुछ आवश्यकता नहीं। ये एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ तक आने का रास्ता भी हमारे गुरुजी ने बनवाया है, क्योंकि ये खेतों के बीच में एक मंदिर था। लोगों को पता भी नहीं था ये क्या है, तो सड़क से यहाँ तक आने का रास्ता भी नहीं था। किसी तरह उन खेत वालों से बोल के गुरुजी ने थोड़ा सा रास्ता निकलवाया, और अब हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बारिशों में तो वो भी नहीं पहुंच सकते, पूरा पानी पानी भरा हुआ मैंने एक बार देखा है। दूर से ही प्रणाम करके मुझे आना पड़ा, कच्चा रास्ता है बिल्कुल। तो ये स्थान है। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि प्रेम
को यदि हमें समझना है, प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है, तो वो समझा जाएगा विरह से। जितना अधिक विरह होगा, उतना ही अधिक प्रेम होगा। ये केवल और केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही ये समझा जा सकता है, और किसी संप्रदाय में विरह भाव है ही नहीं। वहां केवल मिलन है कि राधा और कृष्ण जी का मिलन है, बस। लेकिन ये गौड़िया फिलॉसफी है, ये चैतन्य महाप्रभु की धारा है, जहां पे उन्होंने हमें समझाया कि विरह से ही प्रेम का महत्व है। इसीलिए जो हम कल सुन रहे थे भांडीर वन में, राधा रानी का विवाह हुआ कृष्ण से, वो हमें नहीं समझना। हमें क्या समझना है? जो ठाकुर जी हमें दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो है पारकीय रस। पारकीय रस मतलब भगवान से कोई संबंध नहीं है गोपियों का। गोपियों का विवाह कहीं और करवा दिया भगवान ने। वो सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन फिर भी और मुश्किलें बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था की। अब गोपियों को कृष्ण से मिलने में और मुश्किल होती है, और विरह होता है उन्हें। तो गोपियां क्या कहती हैं कि आपका 1 मिनट का अदर्शन, 1 मिनट का अदर्शन भी, मतलब 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड का, जैसे ये पलक झपकने में भी जितना टाइम लगता है, उतना समय भी हमें युगों के समान लगता है। मतलब जितनी देर में हम पलक झपकते हैं, तो उतनी देर तो कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ ना। देख रहे हैं कृष्ण को गोपियां, लेकिन पलक जब झपकी तो उतनी देर नहीं दर्शन हुआ। वो इतना सा विरह भी कल्पों के बराबर बता रही हैं। ये बात हमें ना, सिर्फ हम सुन रहे हैं अब, लेकिन समझ नहीं पाएंगे अभी कि एक पलक झपकने का समय कल्प के बराबर कैसे लग सकता है किसी को। उन्होंने कहा है गोपियों ने कि ब्रह्मा जी तो मूर्ख हैं, जिन्हें सृष्टि करने ही नहीं आती। उन्होंने क्या गलती कर दी कि इन आंखों पे पलकें दे दी, जो बार बार झपकनी पड़ती हैं। अगर इन आंखों पे पलकें ना होती तो हम अपलक मछली की भांति, मछली के ऊपर पलक नहीं होती, अपलक हम ठाकुर जी के दर्शन कर सकते। लेकिन ये ब्रह्मा जी की गलती, जिन्होंने पलकें दे दी। तो इससे हमें थोड़ा बहुत समझना चाहिए, समझ आना चाहिए कि उनका प्रेम क्या है, जिसको अभी हम समझ नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। सुनते 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 किसी दिन ऐसा भाव आएगा हमारा, ऐसा प्रार्थना आएगी, हरि नाम करते करते हमें ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि ये गोपियों का जो विरह है, उसका कुछ अंश मैं समझ सकूं। क्योंकि यदि हमने विरह समझा ना, तभी हम राधा कृष्ण का मिलन भी समझ सकेंगे। तो ये जो उद्धव क्यारी स्थान है, ये विरह का स्थान है। इसीलिए ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत पूजनीय है, क्योंकि यहीं से राधा रानी की और गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा पता चलती है। हरे कृष्णा। निश्चिंत प्रभु, आप अपना कथा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से। मैं आज का जो टॉपिक है वो उद्धव क्यारी रहेगा, और मैं आपके के साथ काफी लास्ट 4-5 सेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और आज शायद मेरा लास्ट कथा होने वाला है ये। उसके बाद फिर आगे जो कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है उद्धव क्यारी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेम और उनका जो है ना, और ज्ञान, ये 2 चीजों को डिफरेंशिएट करके को समझने वाले हैं, प्रेम और ज्ञान। क्योंकि जो उद्धव जी हैं, उनको प्रेम समझ में नहीं आता था,
उनको जो है वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति जी के जो शिष्य थे, तो बहुत ज्ञान था उनके पास। और कृष्ण के बहुत बड़े फेवरेट भी थे उद्धव जी। और कृष्ण जी उनसे कहते भी थे कि जो मेरे सारे चीजों से जो सबसे ज्यादा प्रिय हो वो मुझे तुम हो। यानी कि उन्हें वो बोलते थे कि जो लक्ष्मी जी है, जो शिव जी है, जो यानी मैं खुद, जो मेरे अंतर की जो अंतरात्मा है, उससे ज्यादा, उससे जितना मैं प्रेम करता हूँ, उससे ज्यादा मैं प्रेम तुमसे करता हूँ, ये उद्धव को वो बोलते हैं। जो श्री कृष्ण जी है, तो आप देख सकते हो कि इनकी जो श्री कृष्ण जी को जो है उद्धव जी कितने प्यारे थे। तो अब जो है उद्धव चारी स्थान जो है बेसिकली नंदगांव के अंतर्गत ही आता है। तो इसकी जो कथा है ये स्टार्ट होती है कि जब कृष्ण जी को लेने के लिए अक्रूर जी जो है, अक्रूर जी जो है कृष्ण जी को लेने के लिए आते हैं वृंदावन धाम में, सॉरी नंदगांव में जब आते हैं ये। तो अब जब वो उनको लेके जा रहे होते हैं मथुरा, कृष्ण जी को जब कंस का बुलावा आता है, तो जब अक्रूर जी लेने आते हैं तो उसके बाद जो गोपियां हैं वो भी उनके साथ साथ जाती हैं, और जहां तक जाती है ना, जो एक अंतिम सीमा थी, तो वो यहीं पे है। उद्धवचारी जो है अंतिम सीमा थी, इसके आगे गोपियां नहीं गई थी। और ये वो जो है वो यहीं पे रुक गई थी, जो गोपियां थी वो यहीं पे रुक गई थी। और यहीं पे जो है उद्धव जी जो है फिर जब कृष्ण जी जब द्वारिका में थे तो वहां पे मिलने के लिए आए थे। और यहीं पे बगल में एक विशाखा कुंज करके भी है। विशाखा कुंज करके स्थान है जहाँ पे जो विशाखा सखी जो थी राधा जी की, उन्होंने खुद इसे सजाया हुआ था, ताकि जो श्री कृष्ण राधा की एक बहुत ही प्यारी लीला हुई है, उनका मिलन जो है वो इस कुंड पे हुआ करता था। तो उनको अपने से उनने सजाया हुआ है। तो अब जब श्री कृष्ण जी चले गए थे, द्वारिका में थे, अब जब मथुरा का जो काम था वो समाप्त हो गया था कार्य। अब जब श्री कृष्ण जी फाइनली जब द्वारिका चले गए थे, तो अब तो याद तो दोनों को आती है। अब कृष्ण जी को बहुत याद आ रही थी अपने परिजनों की, और जो वृंदावन धाम की बहुत याद आ रही थी। तो अब कृष्ण जी जो है वो क्या करते हैं, वो उद्धव जी को जो है वो सेंड करते हैं, वो उनको भेजते हैं वहां पे कि ताकि वो जाकर के उनके खबर लेकर के आ सके, या फिर उनका जो संदेश है ना वो जाकर के उनको दे सके। क्योंकि जो विरह था, क्योंकि ये तो यहाँ से चले गए थे। और हाँ, जो गोपियां थी ना, जो जिस सीमा तक आई थी, तो उस सीमा पे ही वो वहां पे रुक गई थी, उसके बाद वो वापस घर भी नहीं गई थी। कृष्ण से मिलने के बाद तो उनके बीच में तो संत जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब जो बिछड़ने का जो आता है, तो वो था उनके अंदर। तो अब संतावना वो एक दूसरे को देती तो थी, परंतु अब कृष्ण को कौन संतावना दे, क्योंकि जो द्वारिका में थे तो द्वारिका में ऐसे कोई लोग तो थे नहीं कि जो श्री कृष्ण को संतावना दे सके, क्योंकि वो उन्होंने वृंदावन धाम का देखा नहीं था। उन्होंने वो सारी चीजें देखी नहीं थी, सारी चीजें तो वो सिर्फ कैसे पॉसिबल है, वो सिर्फ वृंदावन वासियों को ही पॉसिबल। तो जो श्री कृष्ण जी जो है वो कहते हैं उद्धव जी से कि तुम जो है संतावना तो नहीं दे पाओगे उन्हें, परंतु मेरा जो संदेश है, जो मेरा संदेश है वो तुम लेकर के जाओ। तो अब जब ये कृष्ण जी जाने वाले रहते हैं, तो वो उससे पहले रोहिणी, जो माता थी, जो बलराम जी की माता जो थी रोहिणी, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं उद्धव को जो है वो भेज रहा हूँ। और तो फिर वो कहती हैं कि अरे उद्धव को क्यों भेज रहे हो, ये उन्हें संतावना दे नहीं पाएगा, ये उसे संतावना नहीं दे पाएगा, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते हो, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम खुद जा रहे हो। तो फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं चला तो जाऊं, मेरा भी तो जाने का मन करता है, परंतु यहाँ पे जो है फिर देवकी मैया और जो मेरे बाबा जो है वो क्या करने लगेंगे, वो फिर अश्रु बहाने लगते हैं, इसीलिए मैं वहां पे जा नहीं पाता। तो कोई बात नहीं, जो मेरा मित्र है, जो मेरा प्राणों से भी प्यारा मित्र है, जो उद्धव है, वो वहां पे जाकर के आएगा। एक्चुअली जो उद्धव जी को भेजने का जो कारण था ना, वो सिर्फ यही नहीं था कि उनको वो संदेश देना था उद्धव जी को, ये बेसिकली उनको सिखाना था श्री कृष्ण जी को। क्योंकि मैंने जैसा सेशन के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि उद्धव जी को जो है उनके लिए ज्ञान सर्वोपरि था, और कृष्ण जी के लिए प्रेम सर्वोपरि है। और यही वो समझाना चाहते थे उद्धव जी को कि जो ज्ञान से भी जो है ऊपर, वो जो है जो है प्रेम है। तो अब प्रेम तो कृष्ण को भी सिखाई थी, गोपियों ने सिखाया था प्रेम, श्री कृष्ण जी को भी प्रेम किसने सिखाया था, प्रेम तो गोपियों ने सिखाया था, वो उनकी प्रेम गुरु तो गोपियां ही थी। तो इन्होंने उसके पास भेजने का कारण ही यही था, वृंदावन धाम, ताकि वो जाए और वहां पे जाकर के वो समझ सके कि जो ज्ञान है वो सीमित है, परंतु जो प्रेम है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो जब ये उद्धव जी जब जाते हैं, तो अब जब वहां पे पहुंचते हैं ना,
तो जो माया देवी जो है, जो पौर्णमासी देवी है, जो माया देवी है, वो रचना करती है। पहले तो वो उद्धव जी को दिखाती है, थोड़ा लंबा है बट मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको समराइज कर दूंगा। हाँ, तो अ, जब माया देवी, जब उद्धव जी पहुंचते हैं ना वहां पे, तो जो माया देवी है उनको तो सबसे पहले जो है वो दिखाती है कि कृष्ण ब्रज लीला में कि बहुत सब लोग खुश हैं, गोपियां माखन लेके जा रही हैं, कोई दही निकाल रही है, कोई दूध, और सारे लोग बहुत खुश हैं, गीत गाए जा रहे हैं और बहुत सुखी है। तो हाँ, तो फिर लगता है कि जो उद्धव जी है उनको लगता है कि हाँ, यही तो असल वृंदावन धाम है। फिर माया देवी वो हटा करके फिर दिखाती है उनको जो असली स्वरूप था, कि जिस प्रकार से पूरी जो है पूरा जो वृंदावन धाम है वो पूरा वो जो है श्री कृष्ण के जो बिछड़ने के उसमें विलाप करता हुआ, जहाँ पे गोपियां जो है, जो नंद बाबा है, जो यशोदा माँ है, वो सारे लोग को जैसी स्थिति थी उस वक्त वो दिखाते हैं। पहले तो वो सब कुछ अच्छा दिखाती हैं उसे, और फिर दूसरा वो दिखाते हैं। तो अब ये जो है जब उद्धव जी इसे देखते हैं तो वो थोड़े से विचलित होते हैं, और फिर ये जाते हैं नंद बाबा के पास। जब ये नंद बाबा के पास जाते हैं, तब नंद बाबा को जब बताते हैं कि ये श्री कृष्ण की तरफ से, ये द्वारिका से आए, ये उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्हें खुशी तो होती है, उन्हें जानने की इच्छा भी होती है कृष्ण की क्या। परंतु ये अभी आए थे तो इन्हें, और ये काफी दूर से आए हुए थे द्वारिका के आसपास से, तो फिर द्वारिका से ये आए हुए थे तो फिर इन्हें भोजन भी करवाना जरूरी था। परंतु जब से श्री कृष्ण जो गए थे, जब से जो श्री कृष्ण जी जो है वो गए थे, तो फिर इन्होंने जो है इनके किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला था। भोजन की तो दूर की बात है, भोजन किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला था। तो अब ये अतिथि थे, और अतिथि देवो भव बोला जाता है, तो उनको भोजन तो करवाना ही था। तो जो सीमा थी, जो जहाँ पे बताया था कि जिस पर्टिकुलर जगह के बाद श्री कृष्ण के आगे कोई नहीं बढ़ा था, तो उसके सीमा के थोड़ी दूर में ब्राह्मण रहता था, उसने खीर बनाई हुई थी, तो उससे ये लोग मांग करके लाते हैं। और खीर भी ऐसी थी, देखिए लीला ऐसी थी कि खीर भी ऐसी थी जिसमें चीनी था ही नहीं, जिसमें शक्कर थी ही नहीं उसमें। तो वो भी सिर्फ दूध और जो चावल की जो खीर थी वो इनको दिलाया था इन्होंने। तो फिर अब जो है, अब इतना हो जाने के बाद जब विश्राम करके उठते हैं उद्धव जी, तो नंद बाबा को जो है बहुत इच्छा होती है कि वो जाने, वो क्या करे, वो जाने कि उनका लाला कैसा है, वो पूछे श्री कृष्ण जी जो है वो कैसे हैं, वो द्वारिका में कैसे हैं, क्या उनकी याद आती है या नहीं आती है। ये वो जानने को उत्सुक थे, वो जानने को क्या थे, आतुर थे। अब पूछे भी तो कैसे पूछे, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण नाम जबान पे आता ही, जैसे उनके मुख पे वो नाम आता ही कि वो क्या, उनके आंखों से अश्रु आने लगते थे, वो पूछ ही नहीं पाते थे। तब हरे वो कृष्ण एक प्रभु जी, निश्चित हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर ना हमें सिर्फ उद्धव क्यारी का महत्व बताना है। और ये जो उद्धव जी की हम जो कथा सुना रहे हैं, ये बहुत लंबा है ये प्रकरण। हाँ, ये आप थोड़ा इसको लंबा हो समराइज सकता नहीं है। कर, ये समराइज नहीं कर पाएंगे आप। तो अच्छा ये ठीक है, अभी, मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद करके मैं लास्ट में हाँ वो जी, क्योंकि कथा। ये ना अभी भ्रमर गीत में भी ये पूरा प्रकरण आएगा, तो आप इसको प्लीज शॉर्ट में समराइज कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, सॉरी आपको इंटरप्ट हरे किया। कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है। तो हाँ, बस ये ठीक है, बस मैं ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब नंद बाबा जो पूछते हैं ना, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछते, वो इनडायरेक्ट पूछते हैं। बोलते हैं उनसे कि किंचित अंग महाभाग साखान सुरनंदन, यानी कि जो मेरे सखा हैं, जो मेरे वसुदेव जी जो है, जो मेरे मित्र है, जो सखा है, वो कैसे हैं, वो कैसे ठीक है, सारी यदुवंशी जो है, वो जो चले गए थे, वो क्या वो ठीक है वहां पे जो वापस आ रहे। अब ये तो पूछे उन्होंने, फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ सारी चीजें ठीक है। फिर जो है ये रिप्लाई करते हैं कि अब कृष्ण के बारे में तो ये पूछ नहीं सकते, तो किसी तरीके से ये फिर कृष्ण के बारे में पूछते हैं कि वो कृष्ण कैसा है, कृष्ण को क्या हमारी याद नहीं आती, यशोदा की उनकी माँ की याद नहीं आती, गोपियों की याद नहीं आती, ग्वाल बालों की याद नहीं आती क्या, वो वहां जाके सब कुछ भूल गया है क्या। तो फिर ऐसा होता है, तो फिर ये उद्धव जी जो है उस वक्त कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं, ये उस वक्त कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। और फिर यहाँ पे भी एक लीला होती है, जहाँ पे नंद बाबा ये बोलने लगते हैं कि आप तो बड़े सौभाग्यवान हो, आपके घर तो सिर्फ स्वयं नारायण आए हैं, तो आपको विजय नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं वो कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तो सिर्फ मेरा लाला है, वो मेरा बाल है, वो नारायण नहीं है। अगर वो नारायण रहता तो वो मेरे से ना झूठ बोलता, ना वो माखन चुरा के खाता, वो तो हमारा बस लाला ही है। तो ये बात है। तो यहाँ पे जो लेते करके जो बात है, यहाँ पे प्रेम की बात है कि दो तरीके से प्रेम होता है, एक स्वार्थ होता है, एक निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है।
तो गोपियां जो है वो ही तो, जब उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचते हैं ना, तो गोपियां यही उनसे प्रश्न करती हैं उद्धव जी से, क्या ये प्रेम हमारा जो था वो स्वार्थ के लिए था ये या निस्वार्थ था? अगर हमने उनसे निस्वार्थ प्रेम किया था तो क्या उन्हें हमारे को छोड़ करके जाने का क्या ऐसा ही था? और वो फिर बाद में बोलते कि अगर वो प्रेम स्वार्थ का था तो वो फिर प्रेम किस प्रकार हो? तो ये सारी चीजें जो गोपियां हैं वो पूरी तरीके से पूछती हैं, और ये लंबा कन्वर्सेशन चलता है उद्धव जी और गोपियों के बीच में। फिर जब जाकर के लास्ट में पता चलता है उद्धव जी को कि ये जो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण को लेकर के वो तो बहुत ही अपार है, मैं तो इनके पैरों के रज के बराबर भी नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ का जो है, अगर मैं यहाँ पे जो है अगर फल बन जाऊं, फूल बन जाऊं, कम से कम यहाँ की क्यारी, क्यारी मतलब तिनका, तिनका भी बन जाऊं अगर, और इनके चरणों की जब रज मेरी पर से पड़े, तो उस प्रेम का जो अनुभव जो ये कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो वो मुझे हो पाए। और वहीं पे जो है फिर ये राधा रानी जी से भी मिलते हैं, और फिर जैसे कि राधा रानी जी से जब ये मिलती हैं, तब इसके आगे का भ्रमर गीत का जो है वो सेशन आता है कि एक भ्रमर गीत जो आप लोग आगे सुनेंगे, तो मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि भ्रमर गीत में क्या होता है ना, एक भौरा जो है वो आता है इनके पास, और ये उनसे बात कर रही होती है कि राधा रानी जी कि तुम कृष्ण के भेजे हुए हो क्या? तुम्हें क्या कृष्ण ने भेजा हुआ है? क्यों उसने तुम्हें भेजा है? क्योंकि और वो जो भौरा था ना, उसके मूंछों पे जो है वो कुमकुम लगा हुआ था, तो वो इसी प्रश्न करती है, हरे कृष्ण ये प्रभु जो जी, कुमकुम। आप ये भ्रमर गीत का पार्ट ले रहे हैं, प्लीज आप यहाँ पर इसको, आप ये पूरा अच्छा हाँ वृत्तांत ठीक मत है। बताइए, आप सिर्फ उद्धव अच्छा क्यारी के विषय में बताइए प्लीज। हाँ, बस एक लास्ट में प्रार्थना है, उसके बाद उद्धव क्यारी आपका एंड हो जाएगा। तो उद्धव जी जो है यहाँ पे एक प्रार्थना कहते हैं, आशा महो चरण रेणु श्याम अहम श्याम वृंदावनी किम अपि गुललाग्र औषधि सताम। यानी कि ये जो है यहाँ का जो है, अब इन जो गोपियों की जो है चरण रेणु जो है, ये मुझे प्राप्त हो जाए, मैं इस वृंदावन की एक लता बन जाऊं, पुष्प बन जाऊं, यहाँ का फल बन, तो भी मैं जो है एक कम से कम एक तिनका तक तो बन जाऊं, ताकि मैं इनकी उस प्रेम को तक समझ सकूं। तो इनका जो पूरा जो है लीला जो है यहीं पे समाप्त होती है, और बस इतना ही जानना है। अब यहाँ से जो है वो कन्विंस हो जाते हैं कि उद्धव जी जो है कि हाँ, जो गोपियों का जो प्रेम है वो तो मेरे इतने जो ज्ञान है, मेरे जो गुरुदेव है स्वयं बृहस्पति हैं, उनके जो ज्ञान है उनसे भी बढ़ के इनका प्रेम है। तो ज्ञान का तो अंत है, परंतु प्रेम का कोई भी अंत नहीं है। तो सर्वोच्च यहाँ पे वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो है यहाँ पे ज्ञान सर्वोच्च नहीं है, यहाँ पे जो है सर्वोच्च प्रेम है। तो ये कन्विंस वो आखिर में हो जाते हैं, और इससे हमें भी पता चल जाता है कि जो है ज्ञान का भी क्या होता है। ज्ञानी जो तो वो थे, तो ज्ञान का भी एक अर्थ होता है कि वो हमें ले जाए प्रेम की ओर। अगर ज्ञान हमें प्रेम की ओर नहीं ले जा रहा है तो वो फिर ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो बस यही है इसका अर्थ। तो हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, हरे तो कृष्ण माफ प्रभु जी, कीजिएगा। धन्यवाद प्रणाम। आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर तरीके से उद्धव कैरी के विषय में बताया। वो अब हम इसके पश्चात अब हम भ्रमर गीत का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे कि भ्रमर गीत क्या है। तो यहाँ पर ये जो उद्धव कैरी है, यहाँ पर ही इस भ्रमर गीत की, ये भ्रमर गीत हुआ था जब यहाँ पे उद्धव जी यहाँ पहुंचे हैं। तो उसके पश्चात, तो यहाँ पर सॉरी, मैं एक बार आप सभी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम सुंदर गोपाल प्रभु जी को, विशाखा दीदी को और गौरप्रिया दीदी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी श्रोता जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सब यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और इसका श्रवण कर रहे हैं, और हम आज एक ऐसे विषय में चर्चा कर रहे हैं जिसका जिसके भाव बहुत गूढ़ है, बहुत छुपे हुए और बहुत ही सीरियस भाव हैं। इन भावों में किसी का भी प्रवेश नहीं है। बहुत ही कम ऐसे रसिक जन होते हैं जो इन भावों को, महाभावों को समझ पाते हैं। ये श्री राधा जी के भाव हैं, और वो स्वयं महाभाव स्वरूपा हैं। वो श्री कृष्ण की प्रहलादनी शक्ति हैं। वो उनके सभी रसों का पान करती हैं, और वो सर्वांग वो उनकी सेवा करती हैं। तो इन भावों का
हमारे लिए समझना, एक 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 भाव भी समझना हमारे लिए असंभव है, किंतु फिर भी हम इनको श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी के कर्ण इंद्रियों का, हमारी कर्ण इंद्रियों का परम सौभाग्य है, हमारे हृदय का परम सौभाग्य है, जो हम ये श्रवण करके अपने हृदय में एक एक भाव भी, एक वाक्य भी हम अपने हृदय में आत्मसात कर सकें। तो हरे कृष्णा, अब हम इसमें प्रवेश करते हैं भ्रमर गीत में। तो भ्रमर गीत ये श्रीमद् भागवतम में कुल 11 गीत हैं। तो एक है वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, कुररी गीत, विलाप गीत, भिक्षु गीत, एल गीत, पिंगला गीत, भूमि गीत और रुद्र गीत। तो यहाँ पर हम वेणु गीत हम पहले सुन चुके हैं, जो कि पूर्व राग का गीत है। हमने गोपी गीत की व्याख्या भी सुनी, जो कि विरह का गीत है, किंतु इसमें विरह और मिलन दोनों है। किंतु जो ये भ्रमर गीत है, यह बहुत ही विरह, ये राधा जी के विरह का गीत है। तो यह गीत तब का है जब कृष्ण जब गोकुल से पढ़कर जब मथुरा में लौटे, तो वो अब अपने राजभवन में वसुदेव जी के यहाँ पर हैं, और अपने राजभवन में वो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो उन्हें वृंदावन की याद आई, और उन्हें अपने माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा की याद आई, अपने सखाओं की याद आई, ब्रज की याद आई, और सबसे अधिक उन्हें किसकी याद आई? गोपियों की याद आई। तो जो उद्धव जी हैं, जो कृष्ण के परम सखा हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, और उनके चचेरे भाई भी हैं, ऐसा वर्णित है। तो और वो उनके बिल्कुल आत्मा से बिल्कुल रिलेटेड है। तो उनके जैसा ही वेश धारण करते हैं, उनकी उत्तरीय वो धारण करते हैं। तो वो इतने उनके परम सखा हैं और उनके इतने क्लोज हैं। तो उद्धव जी से वो अपने हृदय की बातें करते हैं, और वो उनको बताते हैं कि उद्धव जी उनसे पूछते हैं कि आप तो सृष्टि के कर्ता हैं, फिर आप किसको याद करके रोते हैं? आपकी आंखों में क्यों अश्रु हैं? तब श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि मैं ब्रजवासियों, मैया यशोदा, नंद बाबा, सखाओं और सबसे अधिक गोपियों को स्मरण करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनको मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो मेरा तो शरीर यहाँ पर है, किंतु मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी आत्मा सब कुछ ब्रज में है। उन सखाओं को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने सब कुछ सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर दिया, और वो हमेशा मेरे लिए प्राण देने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उन माता पिता, नंद बाबा और यशोदा जी को कैसे भूल सकता हूँ? मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, और गोपियां, उनको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि जो भक्तों की गोपियां कौन है? भक्तों की आराध्या हैं, जो श्री कृष्ण की निरंतर सेवा में लगी रहती हैं, और श्री कृष्ण में उनकी ही आराधना करते हैं। और वे श्रीमती राधिका और गोपियों की भक्ति की जिनकी बात हम इस सत्र में कर रहे हैं, वो श्रीमती राधिका और गोपियों की परम भक्ति है। उनके प्रेम की थोड़ी सी, उनके प्रेम के विरह की, उनके मिलन की थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी चीज आरंभ करते हैं, तो हम उसका जो शेष करते हैं वो हम मीठे से करते हैं। तो सबसे अंत में गूढ़तम विषय बताया जाता है। तो जैसे कि राय रामानंद संवाद में श्रीमन महाप्रभु ने जब राय रामानंद जी से संवाद किया, तो उन्होंने अत्यंत गूढ़ तत्व अंत में बताए। उन्होंने बताया कि सबसे हमारा प्रयोजन क्या है, सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक साधना किसकी है, सबसे अधिक प्रेम कौन है। तो सबसे गूढ़ तत्व उन्होंने अंत में बताया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब गोपियों का जो भाव है, वो यहाँ पर अब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम यश्वैष्यसि युक्त वैत्वम आत्मनम मम प्राण है। अर्थात कि अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो और मुझ में पूर्णतया लीन हो जाओ, तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। तो अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें
एक शब्द में गीता का सार बताता हूँ, मन मना भव। अपने मन को मुझे दे दो, पर कैसे दें? मन को देना अति कठिन है। तो यह किसने करके दिखाया? वायु को हम नियंत्रित कर लेते हैं, सहज है, किंतु मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। तो ये जो मन मना भव है, ये सारे जो ये किसने किया? ये गोपियों ने किया। इसलिए गोपियां हमारे लिए पूजनीय हैं, वो हम सभी गौड़े वैष्णवों के लिए पूजनीय हैं। और उन्होंने मन मनाभव कैसे किया? उन्होंने अपने सारे दैहिक कार्यों को मेरे लिए छोड़ दिया, खाना पीना श्रृंगार करना सब कुछ उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, और केवल अपने प्राणों को ही उन्होंने संचित करके रखा। वो भी किस लिए? क्योंकि जब मैं आऊंगा और वो मेरा दर्शन कर सके। तो इसलिए गोपियों ने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया, लोक लज्जा संबंध मोह धर्म आसक्ति सब कुछ, किंतु मैं गोपियों के लिए को कारण कभी भी नहीं उतार सकता। मैं तो मैंने कभी किसी भी एक भक्त को भी नहीं त्यागा, अपने माता पिता संबंधियों सखाओं किसी को भी मैंने नहीं त्यागा। इसलिए गोपियों का ऋण मुझ पे ज्यादा है। मैं उनका ऋण 100 जन्म भी ले लूं, ब्रह्मा जैसे जन्म भी ले लूं, उनकी आयु भी मुझे मिल जाए, तो भी मैं उनका ऋण नहीं उतार सकता, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस तरह की श्री कृष्ण की विरह वेदना को देखकर तो उद्धव जी श्री कृष्ण का एक संदेश लेकर ब्रज आए। यहाँ पर उन्होंने वो अंत में गोपियों से मिले। तो गोपियों ने देखा कि जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उन्होंने देखा कि यह पुरुष तो बिल्कुल हमारे श्याम सुंदर जैसा है, इसकी आकृति भी वैसी है, वेशभूषा भी वैसी है, तो इसके जो नयन भी वैसे हैं, और इनका शरीर पर पीतांबर, वक्ष पर उनकी वैजयंती माला, मुख सब कुछ बिल्कुल उनके जैसा ही है, और उनका जो मुखारविंद है वो अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा है। तो हो ना हो ये या तो ये व्यक्ति श्याम सुंदर है या कोई उनका विशेष अनुचर है। तो गोपियां उनको देखकर अत्यधिक विस्मित हुई, और उन्होंने आपस में कहने लगी कि इस पुरुष की कांति तो अलग ही है, इसकी वेशभूषा भी बिल्कुल कृष्ण जैसी है, लगता है ये कोई कृष्ण का कोई परिजन है या किसी का दूत है। तो गोपियां इस प्रकार कहती हुई उत्सुकता से वो उद्धव जी को चारों ओर घेर के खड़ी हो गई। अब उन्होंने कहा, गोपियों ने, जब गोपियों को पता चला कि उन्होंने उद्धव जी हैं, उन्होंने अपने मधुर वचनों से उनका आदर सत्कार किया, और उन्हें एक जगह उन्होंने एकांत में उन्हें बिठा लिया, जहां पर कोई विजातीय उनका व्यवधान ना करे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कृष्ण, तो आप तो कृष्ण के आदेश से यहाँ पर पधारे हैं, तो माता पिता को उन्होंने तुम्हें यहाँ पे अपने माता पिता को आनंदित करने के लिए भेजा है। अब उन्हें लोक निंदा का भी डर हो गया। तो कृष्ण के जो यहाँ पे नंद और यशोदा हैं, वो रो कर यहाँ पर कहीं वो यहाँ पे रो कर मर रहे हैं, और कृष्ण वहां राज कर रहे हैं। उन्हें ऐसी लोक निंदा का भय हो रहा है। तो उनको इसलिए, वो तो बड़े चतुर हैं और तुम तो उनसे भी ज्यादा अधिक चतुर हो, जो तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। और उन्हें तो वो अपने माता पिता स्वजनों का त्याग करने में क्षण भर भी नहीं लगा। ये तो मुनियों के लिए भी बहुत कठिन है, और वो वहां पर वो अन्य स्त्रियों के साथ विलास कर रहे हैं, और हम तो उन्हें आज तक भी ना त्याग सकी। हाय, ये कृष्ण का कैसा तीव्र वैराग्य है। तो अब आगे गोपियां अपना विरह उनको बताती हैं, और वो क्रोध में है, वो अपनी क्रोध उन पे प्रकट कर रही हैं। और ये जो क्रोध है वो उनका क्रोध बिल्कुल उनका जो क्रोध है, ये उनके विरह की बिल्कुल अति सीमा है, इसलिए वो उन पे क्रोध कर रही हैं। तो इसलिए अब वो कहती हैं कि जिसे भ्रमर रसपान करने के पश्चात पुष्पों को छोड़ देते हैं, वैश्याएं निर्धर पशु को छोड़ देती हैं, और प्रजा अपनी असमर्थ राजा को छोड़ देती है, विद्या अध्ययन करके शिष्य अध्यापक को छोड़ देता है। इसी प्रकार कृष्ण ने हम जैसी जो गवार हैं, हम यहाँ पर गोपियों को उन्होंने त्याग दिया है, और वो हमें त्याग कर चले गए हैं। अब इस तरह की बातें करते करते गोपियां बहुत ही विवल हो जाती हैं, और जो गोपियों का जो तन मन धन वो अपने वचन से पूरी तरह से कृष्ण के लिए समर्पित थी। तो उद्धव जी के आगमन से उनको कोई सुध ही ना रही, वो बिल्कुल बेसुध हो गई। उन्होंने कहा कि
और वो कृष्ण का गान करते करते, उनकी लीलाओं को स्मरण करते करते वो उनके सामने ही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी, विरह में रोने लगी। उनका यह उनका उनका यह हाल देखकर उद्धव जी को उनको भी बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने कहा कि आप में से राधिका जी कौन है? अब वो उनको राधा जी के पास, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। राधा जी तो बिल्कुल ही यहाँ पर उनकी विरह वेदना में बिल्कुल मूर्छित थी, और उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। और उन्होंने अब उनको देखा, अपनी आधी खुली और बंद आंखों से उन्होंने उद्धव जी को देखा। तो उद्धव जी अब उनको यहाँ पर भ्रमर की तरह उनको दिखाई दिए। उनको लगा कि ये कोई भ्रमर मेरे पास आया है, और इस विरह वेदना में उनको वो गुनगुनाता हुआ भ्रमर दिखाई पड़ा। तो उनको लगा कि उस काले भ्रमर को देखकर वो कल्पना करने लगी। अब यहाँ से ये भ्रमर गीत है, जो यही भ्रमर गीत है जो कि अब राधा जी उस भ्रमर को, उद्धव जी को भ्रमर मानकर वो उनसे वार्तालाप कर रही हैं, अपनी वेदना उन पर प्रकट कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने राधा जी के बहुत ही अलग अलग भावों को, विरह के भावों को उनका यहाँ पे रसास्वादन किया, उनको जाना कि किस तरह से राधिका जी कृष्ण के विरह को, उनके ताप को वो हृदय से महसूस कर रही हैं। उसको जानकर ही उद्धव जी का यहाँ पर हृदय परिवर्तित हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि हे प्रियतम, तुम तो लगता है तुम कृष्ण के भेजे हुए दूत हो। और वो उससे इस प्रकार कहकर वार्तालाप करने लगी कि भौरा, अब उनको लग रहा है कि जो भौरा उनके चरणों के पास आसपास मंडरा रहा है और उनको मनाना चाह रहा है। इसको देखकर उनका मान और अधिक बढ़ गया। यहाँ पर वो बहुत क्रोध कर रही हैं और बोले, हे धूर्त, तू भी उस धूर्त का ही मित्र है और मुझे यहाँ पे मनाने आया है, तो तू यहाँ से चला जा। मुझे झूठे अनुनय विनय मत कर मेरे साथ। और जो कृष्ण और तेरे जो ये कृष्ण के पत्नियों से स्पर्श मसली हुई वनमाला का जो तेरा मूंछों पर जो रंग लगा हुआ है, वो तेरा स्वामी है ना धूर्त, वैसा ही तू भी है। तो यहाँ पर ये राधिका जी का अधिकार है। ये हम में से कोई भी इस तरह के भाव या अधिकार नहीं रखता है, जो हम कृष्ण को इस तरह से संबोधित नहीं कर सकते। वही उनको ऐसा संबोधित कर सकता है जो उनसे राधा जी की तरह प्रेम करे, और वो सिर्फ राधा जी ही कर सकती हैं, और कोई राधा जी के जैसे भाव, उनके जैसा प्रेम और कोई कर ही नहीं सकता। जो राधा जी करती हैं, राधा जी का जो प्रेम है वो किसी और गोपी में नहीं है, वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ राधा जी में है। यहाँ तक कि राधा जी का जो महाभाव है उसका श्रवण करने पर भी श्री कृष्ण उस विरह वेदना को सुनने पर ही मूर्छित हो जाते हैं, वो भी उसको सहन नहीं कर सकते, जो कि राधा जी का भाव है। तो इस तरह से वो उसको बोलती हैं और संबोधित करती हैं कि तू भी वैसा ही कपटी है। अब यह सुनकर मानो भ्रमर कह रहा है कि यह तो स्वाभाविक रूप से पीली है, तो और आप ऐसा मत समझिए, और कृष्ण तो आप में ही अनुरक्त हैं। वो सिर्फ आप क्यों व्यर्थ में मान करती हो, वो तो केवल आपका ही स्मरण करते हैं। तो अब वो राधा जी कहती हैं, हे भ्रमर, जिस प्रकार पुष्पों का रसपान करके तू उन्हें त्याग कर कहीं और चला जाता है, इसी प्रकार कृष्ण भी हमारे हृदय में प्रेम राग उत्पन्न करके वो भी हमें त्याग कर चले गए हैं। और हमें नहीं पता कि लक्ष्मी देवी जैसी स्त्री उनके चरणों की सेवा क्यों करती हैं, और वो तो चितचोर है, वो मिथ्या और कपटपूर्ण वचनों को कहकर ही उन्होंने उनको भी आकृष्ट कर लिया है। अब इस प्रकार और बहुत सारी उनको वो अपनी बातें करती हैं और कहती हैं, वो अब उनसे जो बार बार भंवरा उनके पास आ रहा है और राधा जी बार बार अलग अलग भावों में उससे वार्तालाप कर रही हैं, और वो कहती हैं कि स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग अथवा रसातल में कोई भी स्त्री उनके लिए दुर्लभ नहीं है, तो फिर वो लक्ष्मी ही क्या कपटपूर्ण मुस्कान वाले उन चरणों की सेवा करती हैं। फिर हम गवालियों की तो बिसाती क्या है, हम उनके योग्य कैसे हो सकते हैं, हम तो उनके बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वो तो स्वयं उत्तम श्लोक हैं, जो कि
संतप्त दीनहीन पर जो दया करते हैं उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। तो वो तो दीनहीनों पर दया करते हैं, किंतु उन्होंने हमें ऐसी विरह में छोड़ दिया, इस दशा में वो हमें छोड़कर चले गए। और इसका अर्थ यह है कि हम तो उनको उत्तम श्लोक भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने तो हमारे पे कुछ दया ही नहीं की। अब राधा रानी को यह प्रतीत हो रहा है कि भ्रमर उनका पद स्पर्श करके और अनुनय विनय करके और क्षमा प्रार्थना कर रहा है। तो वो कहते कि हे भ्रमर, तू बार बार मेरे पैरों पर मत पड़, अपना सर मत टेक। फिर भी भ्रमर उनके पैरों को नहीं छोड़ रहा है, वो ऐसी कल्पना कर रही हैं। और वो कहती हैं कि तू अपने कृष्ण से सारी दक्षता सीख कर आया है, क्योंकि कृष्ण भी अपनी माननीय नायिका को मनाते हैं, तो इसी तरह तू भी मुझे मनाने के लिए आया है। तो जा, मैं तेरी सारी, ये जो तू मुझसे मेरी चापलूसी पूर्व जो प्रिय वचन कर रहा है, मुझे सब पता है। तू तो बिल्कुल ही पंडित होकर आया है, सारी बातों को अच्छी तरह से जानती हूँ। और अरे, हमने उनके लिए तो पति पुत्र सब कुछ त्याग दिया, और वो कितने निष्ठुर हैं, कितने निर्मोही और असंयमी निकले, जो हमें इस दशा में छोड़कर चले गए। तू ही बता, ऐसा अकृतज्ञ है क्या कोई किसी के साथ करता है? क्या हम उन पर विश्वास करें? क्या हम उनसे संधि करें? कदापि नहीं। तो अब मानो भ्रमर कह रहा है, हे स्वामिनी, श्री कृष्ण का हृदय तो माखन से भी ज्यादा अधिक कोमल है। वो तो सर्वदा आपको स्मरण करते हैं। आप क्यों अपने भावों को उनके लिए इतना व्याकुल कर रही हैं? तो अब अपने यह सुनकर वृषभानुनंदिनी कहती, विलाप करते हुए और अधिक विलाप करती हैं, और वो कहती हैं कि वो तो पहले से ही निष्ठुर हैं, और जब वो हमेशा ही हम छल करते हैं। जैसे उन्होंने राम अवतार में राजा बलि को मारा, वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि जो राक्षस राज थे उनको वरुण पाश में बांधकर उन्होंने पाताल लोक में डाल दिया, बल्कि उन्होंने तो उनको सर्वस्व त्याग कर दिया था। तो उनका तो यह पहले से ही है। वो हमारे तो उनके प्रेम के पढ़ने के बाद भी उनको कोई स्मरण या चर्चा का त्याग कैसे करे? किंतु हम तो वो भी नहीं कर सकते, हम तो उनका स्मरण कभी भी नहीं त्याग सकते। क्योंकि जब हम उनकी चर्चा करते हैं, जब उनके विषय में बात करते हैं, तभी हमारे हृदय को थोड़ी शांति प्राप्त होती है। किंतु वैसी ही बातें करते करते हमें विरह भी मिलने लगता है, क्योंकि हम उनको याद करने लगती हैं। तो ऐसा सोचने पर हम लोग उनसे प्रेम करके जो दुख पा रही हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और फिर से दुखी होते वो कहती हैं, हे भौरे, उनकी लीला कथाओं का रसस्वादन जिसे भी लग जाता है, उसकी दशा भी हमारे जैसी हो जाती है। हम चाहकर भी उन्हें त्याग नहीं सकते। जो एक बार उनकी कथा का श्रवण करता है, वो सारे राग द्वेष सुख दुख सभी से ही वो कृतार्थ हो जाता है, उसको छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है इसी भी तरह से। और उनकी कथाओं को सुनकर तो कुछ लोग इतने निर्मोही और निष्ठुर हो जाते हैं कि अपना सब कुछ, ग्रह, अपना परिवार, सब कुछ त्याग कर वो चले जाते हैं, छोड़ देते हैं संसार को। और उनके दर्शन के लिए ही वो अपने सिर्फ प्राण धारण करते हैं, और रात दिन उनके वियोग में भटकते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। उनकी दशा भी हमारे जैसी ही होती है, जैसे कि हम भी यहाँ वन वन में तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हम तो वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो अपने सारे घर को, अपने परिवार को त्याग कर यहाँ पर आई हैं। तो अब किशोरी जी को लगा कि वो भंवर उड़ गया, और फिर से वो उनके पास आया। तो अब वो कहती है कि तू फिर से हमारे पास आ गया, अर्थात कृष्ण ने तुझे फिर से कुछ समझा बुझा के हमारे पास भेजा है। तो तेरी क्या इच्छा है? तू क्या चाहता है? कि हम वापस, तू हमें मथुरा लेकर जाना चाहता है? पर हम वहां पर जाकर क्या करेंगे? वहां तो कृष्ण अपने स्वजनों के साथ हैं, और वहां पर हमारा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए तू यहाँ से चला जा। किंतु अब इसके इतना सा वार्तालाप जो अपने हृदय में वो कर रही हैं, जो राधा रानी का हृदय है ना, वो बहुत कोमल है। तो यहाँ पर वो इतनी वार्तालाप करने के बाद वो सोचती है कि मैं तो इस भंवर से इतना कठोर व्यवहार कर रही हूँ, तो मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वो ना बहुत अप्रलाप करने लगती है, और ज्यादा दुखी होने लगती हैं। वो कहती हैं कि अरे, मैंने इस भंवरे को क्या क्या कह दिया, और मैं तो यहाँ पे श्री कृष्ण का हालचाल पूछना ही भूल गई। मैंने तो ये जो मुझे पूछना था वो तो मैंने पूछा ही नहीं। इतना उनके मन में वेदना होने के पश्चात भी फिर भी वो ऐसा, उनका भाव ऐसा आता है। और वो पूछती है कि
अब वो उसको आदर सहित पूछती हैं भवरे से, हे सौम्य, हे प्रीतम के सखा, तुम प्रिय, हे कृष्ण के प्रिय दूत, तुम ये, मैंने तो जो जानने की इच्छा मैं कर रही थी वो तो मैंने पूछा ही नहीं, क्या तुम मुझे बताओगे कि श्री कृष्ण कैसे हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो अभी भी हमारे बिना वो रहते हैं, क्या वो हमारे बारे में कुछ बातें करते हैं, और जो यदुवंशियों ने उन्हें वहां पे छलपूर्वक बुला लिया है, यह मुझे ज्ञात है, और वो अब यहाँ पर हमें हमारा हालचाल लेने के लिए उनको आने ही नहीं देना चाहते हैं, तो क्या वो तब भी वो हमें स्मरण करते हैं, और हम जैसी दासियों को क्या कभी वो हम जैसी दासियों को कभी याद करेंगे, स्मरण करेंगे, बताओ ना, क्या वो फिर कभी हम उनकी जो सुगंधित भुजाओं का हमारे मस्तक पर स्पर्श होगा, क्या हमें कभी उनकी चरण धूलि प्राप्त होगी। और ऐसा कहते कहते किशोरी जी मूर्छित हो जाती हैं, और उसके पश्चात वो मूर्छित हो जाती हैं, और वो कहती हैं, उसके पश्चात उद्धव जी भी उनके प्रेम के भाव देखकर बिल्कुल ठगे से रह जाते हैं कि ये कैसा प्रेम है, ये कैसे भाव हैं, कि अभी तो वो उनको इतना उनको प्रताड़ित कर रही थी, वो खुद ही इतने विरह में थी, उनसे क्रोध कर रही थी, और अभी वो उनके हालचाल पूछ रही हैं, वो उन जानना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ठीक तो हैं, वो कहीं अस्वस्थ तो नहीं है, उनका हाल कैसा है, क्या वो हमें याद करके परेशान तो नहीं होते हैं, हम तो ऐसी हैं, हम तो उनकी वेदना सहन कर लेंगी, किंतु कृष्ण को हमारा विरह नहीं होना चाहिए, उनको हमारा हमारा स्मरण ना हो, इसलिए वो उससे उनका हालचाल पूछती हैं। अब उसके पश्चात उद्धव जी भी वहां पर कई मास रहते हैं, और गोपियों को वो सांत्वना देते हैं, तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उनको श्री कृष्ण का संदेश देते हैं, जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम अपना मुझे याद करो, मुझे स्मरण करो, मैं तो हर जगह हूँ, हर क्षण हर कण कण में। कृष्ण दीदी, जी दीदी। यहाँ पर मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूंगी। हाँ जी दीदी, पर अब आगे आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा दीदी। इस पूरा आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत गंभीर है, इसको सारे को मैं 10 मिनट में समराइज करने की कोशिश करूंगी। उद्धव जी को भगवान ने क्यों भेजा, इसके पीछे अभी निश्चिंत प्रभु ने बताया कि उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा देने के लिए भेजा। ये कारण है, ऊपर ऊपर से ये समझ आ सकता है, लेकिन इसका जो गूढ़ तात्पर्य है वो क्या है। कृष्ण द्वारका में बिल्कुल अकेले थे, गोपियां फिर भी ब्रज में एक ग्रुप में थी, समूह में थी, वो एक दूसरे को अपने मन की बात कहकर अपना मन हल्का कर सकती थी, लेकिन कृष्ण वहां किसी को नहीं बता सकते थे अपनी मन की बात। क्यों? क्योंकि कोई ब्रज का प्रेम जानता ही नहीं था। इसलिए कृष्ण ने अपने मन को हल्का करने के लिए उद्धव जी को ब्रज भेजा कि जब ये ब्रज जाकर आएगा तो मैं इससे ब्रज की बात कर सकूंगा। ये गूढ़ कारण। फिर जब उद्धव जी चलने लगे तो उद्धव जी ने पूछा कि कृष्ण मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। तब उद्धव जी ने कहा, तब कृष्ण जी ने कहा, उद्धव मैं जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा हूं ना, यहाँ पर तो मैं कुछ परसेंट हूं। तुम्हें यदि मैं 100% चाहिए कहीं पर, तो मैं वो ब्रज में ही मिलूंगा। तुम एक बार जाकर तो देखो। उद्धव जी को ये बात समझ नहीं आई कि दिखाई तो द्वारका में देते हैं, ब्रज से तो भगवान ब्रज में तो है ही नहीं, तो वहां पे मुझे कैसे मिलेंगे। फिर भी वो चल दिए किसी तरह से। तो उद्धव जी को श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर दे दिया, अपना रथ दे दिया, और जैसे ही वो रथ और वो पीताम्बर लेके उद्धव जी ने ब्रज में प्रवेश किया, तो दूर से देखने में उद्धव जी का शक्ल भी कुछ कुछ भगवान से मिलती थी, ठाकुर जी से मिलती थी। तो दूर से देखकर गोपियों को लगा कृष्ण आ गए। तो सभी गोपियां एकदम से बोलने लगी
कि देखो देखो कृष्ण आ रहे हैं। तो राधा रानी ने बोला, नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये कोई उनका दूत होगा। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण की गंध को पहचानती हूँ, ये कृष्ण की गंध नहीं है। तो इस तरह से उद्धव जी किसी तरह नंद बाबा के घर पहुंचे। पूछते पूछते नंद बाबा का घर कहाँ है, नंद बाबा के घर पहुंचे और नंद बाबा के घर जाकर नंद बाबा सारी बातें पूछ रहे हैं, वसुदेव कैसे हैं, द्वारका के लोग कैसे हैं, लेकिन जो वो पूछना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, वो कृष्ण उनके मुंह पे नहीं आ पा रहा, वो बोल नहीं पा रहे, उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है। ये है प्रेम, जो हम हरे कृष्णा महामंत्र इतनी आसानी से बोल देते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अभी हमारा संबंध ही नहीं हुआ इस मंत्र के साथ। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। जब ये मंत्र बोलते बोलते कंठ अवरुद्ध होने लगे, बोल नहीं पाए हम, तब समझना कुछ हमारा संबंध हुआ है, होने लगा है, हुआ नहीं, होने लगा है। तो यहाँ पे नंद बाबा बोल नहीं पाए कृष्ण कैसा है। सबका हाल पूछ रहे हैं, लेकिन पूछना तो कृष्ण का चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे कृष्ण कैसा है। तो स्वयं उद्धव जी ने ही बोल दिया कि बाबा, मुझे कृष्ण ने आपका हालचाल पूछने के लिए भेजा है। तब जब उन्होंने कृष्ण नाम सुना तो रोने लगे। यशोदा मैया रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं। तो नंद बाबा रो रहे हैं, यशोदा मैया रो रही है। तो उद्धव जी ने उस समय मौन हो गए। उद्धव जी, उनकी बुद्धि चकरा गई। उन्होंने एक शब्द और बोला, एक शब्द और बोला कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? आप जो रो रहे हो ना, जिसके लिए रो रहे हो, आपको पता है वो तो भगवान है। भगवान तो सब जगह होते हैं, भगवान तो सब जगह होते हैं। आप उनको मन में याद करो, वो तो अभी आ जाएंगे। आप रो क्यों रहे हो? तो नंद बाबा ने क्या बोला? नंद बाबा ने बोला, उद्धव, अभी तक तो मैं तेरे को बृहस्पति का शिष्य है और बहुत समझदार समझता था, लेकिन तू तो महामूर्ख निकला। अभी तक मैं रो रहा था क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा बालक चला गया, मेरा लाला चला गया, उसके लिए मैं रो रहा था। अब तू क्या कह रहा है कि वो जो बालक था, वो जो मेरा लाला था, वो भगवान था? तो मैं तो महामूर्ख, जो मतलब मैं तो बहुत ही ऐसा निकला, ऐसा निर्मोही निकला कि मेरे हाथ में कोहिनूर का हीरा आया और मुझसे वो खो गया, और मुझे वो पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि वो कोहिनूर का हीरा था। मुझे तो अभी तक समझ था कि वो कांच की मणि थी, लेकिन मैं ज्यादा दुखी नहीं था। लेकिन अब मुझे किसी ने आके बता दिया कि वो तो कोहिनूर का हीरा था। तो क्या वो व्यक्ति जी पाएगा? ये बात नंद बाबा ने पूछी। मैं तो ऐसा आदमी हूँ जिसको पता चल जाए खोने के बाद कि वो जो खोया वो कोहिनूर का हीरा है। तो तू जो कह रहा है कि वो भगवान थे, तो जैसे राम जी के विरह में दशरथ जी ने हा राम बोलते ही प्राण छोड़ दिए, तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? मैं तो बहुत खराब पिता। तब उद्धव जी की एकदम बोलती बंद हो गई कि मैं इन्हें बोलूं क्या, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान के लिए रोना महाभाग्यवान। बहुत अच्छी बात है कोई भगवान के लिए आंसू बहाए। तो ये साक्षात मेरे को रोते दिख रहे हैं भगवान के लिए। अब इनको यदि मैं ये बोलूं कि आप भाग्यवान हो, रो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप भगवान के लिए रो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप रो, तो मैं भेजा किस लिए हूं यहाँ पे? कृष्णा ने मुझे भेजा है कि तू उनको सांत्वना दे के आ। और यदि मैं कृष्ण की बात सुनकर इनको बोलूं कि रो मत,
तो शास्त्र की बात गलत हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र में तो बोला गया कि भगवान के लिए रोना चाहिए। तो उद्धव जी बिल्कुल चुप हो गए, मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर वहां से चले संध्या वंदन के लिए। संध्या वंदन के लिए यमुना जी आए। यमुना जी पे गोपियां पड़ी देखी, उद्धव क्यारी, यही उद्धव क्यारी में गोपियां देखी, बिल्कुल बेसुध पड़ी। चलते 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 उन्होंने देखा एक बिल्कुल सफेद पुतली के जैसा पड़ी, और सखियां जो हैं उनके आसपास उनके नाक के आगे रुई रख के देख रही कि इनमें प्राण है कि नहीं, मतलब वो रुई हिल रही है कि नहीं। ऐसी अवस्था में जो पड़ी थी वो थी राधा रानी। जो दीदी ने अभी आपको भ्रमर गीत सुनाया, वो भंवरा ठाकुर राधा रानी के चरण क्या है, चरण कमल है ना, राधा रानी के चरणों को कमल समझ के उनके पास आ रहा था। उन्हें होश नहीं थी कि उद्धव जी भी सामने आए बैठे हैं। वो तो केवल उस भंवरे को ही कृष्ण का दूत समझ के उनसे वार्तालाप कर रही थी, लेकिन उद्धव जी सोच रहे थे कि ये मेरे को बोल रही है। तो ये जो हमने अभी सुना कि पहले उनको भला बुरा कहती हैं, फिर कहती हैं कि तुम उनको ये मत बताना। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा सुना तो उनका मन दुखी होगा, और तुम हमारे विरह की बात भी जाकर उनको मत कहना। उनको तुम ये मत बताना कि हम कितने दुखी हैं। उनको कहना ब्रजवासी सब एकदम अपने में व्यस्त हैं, अपने में खुश हैं, क्योंकि हमारा दुख देखकर श्री कृष्ण दुखी होंगे। तो यहाँ पे समझो प्रेम मतलब क्या। प्रेम की डेफिनेशन ही ये है कि टूटने की परिस्थिति आने पर भी जो ना टूटे वो प्रेम है। तो इस प्रेम को आप इस संसार में, संसार की कसौटी पे कसकर देखो, कहीं ये प्रेम है? हल्की सी परिस्थिति आते ही कहाँ गायब हो जाता है प्रेम, आप सोच नहीं सकते। तो ये प्रेम इस संसार का नहीं है, इस संसार में प्रेम है ही नहीं। मतलब क्या डेफिनेशन हमेशा याद रखना, टूटने की परिस्थिति आने पर भी जो ना टूटे वो प्रेम है। अभी परिस्थिति क्या है, ठाकुर जी कितने निर्मोही बनकर छोड़कर चले गए इन गोपियों को। इस समय क्या उनका प्रेम टूट नहीं जाना चाहिए था? इस संसार का प्रेम होता तो। ऐसी परिस्थिति में भी गोपियां क्या कह रही हैं, तुम हमारा विरह जाकर कृष्ण को मत सुनाना। ये है प्रेम, ये है प्रेम। यहाँ पर दीदी जो बता रही थी, श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था, श्री कृष्ण ने संदेश ये नहीं दिया था जो भी दीदी बोल रही थी, वो इसीलिए मैंने रोका। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एक ही शब्द बोला था कि तुम कुछ मत बोलना उनको, तुम मत अपनी तरफ से सांत्वना देना, तुम केवल एक शब्द बोल के आना कि कृष्ण आने ही वाले हैं। उन्होंने कहा है वो आ ही रहे हैं, बस इतना कह देना कि कृष्ण ने कहा है वो आ ही रहे हैं, बस ये एक लाइन बोलनी है। लेकिन उद्धव जी तो बृहस्पति के शिष्य, अपना बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं। तो उन्होंने आकर क्या समझाया, सबको यही समझाया कि अभी अभी नंद बाबा को समझाया था, अभी गोपियों को समझाने लगे। अरे वो तो भगवान है, वो तो तुम ध्यान लगाओ अभी दिख जाएंगे तुम्हें। जब ये ज्ञान की बात उद्धव जी बोले, तब गोपियों ने उनको फिर अच्छे से समझाया कि तुम कह रहे हो उनका ध्यान करो, तुम क्या कह रहे हो उनका ध्यान करो, और हम क्या चाहती हैं, उनका ध्यान ना करें। हम उनका ध्यान नहीं करना चाहती हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ, तुम तो उपाय बताने क्या आए हो कि इस तरह से अष्टांग योग से तुम ध्यान करो। हम तुमसे कहती हैं कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमें उनका ध्यान हट जाए। तब उद्धव जी का दिमाग चक्कर आया। हम गीत गाते हैं ना, देव भवंतम वंदे मनमानस मधुकर मर्पय निज पद मकरंदे,
यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। मतलब समाधि अवस्था में भी मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, समाधि अवस्था मतलब ध्यान की परम अवस्था, उस समाधि अवस्था में पहुंचकर भी मुनि लोग उनके चरणों के नख के छटा का भी ध्यान नहीं कर सकता। जो नख मतलब नाखून से जो किरण निकल रही है ना, प्रकाश जो निकल रहा है, उस प्रकाश का ध्यान नहीं हो पाता इतने बड़े बड़े मुनियों को। मैं वो ध्यान इनको बता रहा हूं और ये कह रही हैं कि हमसे ध्यान हट नहीं रहा। तब उद्धव जी चकरा गए कि ये क्या है, ये कौन सा प्रेम है। तब उद्धव जी ने क्या बोला कि ये प्रेम मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने उनको अपना अधिकार समझ आया कि ऐसा प्रेम तो मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो फिर उद्धव जी ने क्या प्रार्थना करी? उद्धव कुंड पे बैठे आज भी तपस्या कर रहे हैं उद्धव जी। किस बात के लिए? कि मैं इस ब्रज में कोई घास गुल पत्ता बन जाऊं, लता बन जाऊं। मतलब पेड़ नहीं बन जाऊं, लता जो जो क्रीपर जिसको कहते हैं, ऐसे नीचे 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 चलने वाले क्रीपर कोई बन जाऊं, मैं घास बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? क्योंकि जब ये गोपियां यहाँ से जाएंगी तो उनके चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़ेगी। बस मुझे आशा मोह करके एक श्लोक है, अभी याद नहीं आ रहा, आशा मोह पदाम्बुज करके है, कि इन गोपियों की चरण धूली मुझे चाहिए। तो यदि ऐसा ब्रज भक्ति की लालसा लोभ किसी के हृदय में आई है तो उसको पाने का केवल और केवल एक ही उपाय है जो हमें उद्धव जी ने बताया, ऐसी गोपियों की चरण धूलि की प्राप्ति। यदि किसी गोपी के चरण धूलि की प्राप्ति हमें हो गई, मतलब क्या? किसी गोपी की कृपा हम पर हो गई, तो हम वो ये ब्रज भक्ति पा सकते हैं। अन्यथा कोई अपने साधन भजन से वो भक्ति नहीं पा सकता। तो फिर आपका प्रश्न होना चाहिए, हम साधन भजन क्यों कर रहे हैं? हम साधन भजन कर क्यों रहे हैं जब वो प्राप्त ही नहीं कर सकते? ये भाव, ये साधन भक्ति कब तक है? उस भाव को प्राप्त करने तक है। लेकिन वो भाव कैसे आएगा? वो भाव कृपा से आएगा केवल। भक्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है भक्ति। वो केवल और केवल जब वो गोपी कोई राधा रानी की निज जन हमारे ऊपर कभी कृपा कर देगी। इसीलिए कहा जाता है दिन और रात एक ही प्रार्थना, रसिक वैष्णवों का संग। वो रसिक वैष्णव कौन है? वही हैं राधा रानी की सखियां। राधा रानी कृपा करके समय समय पर अपनी सखियों को इस धरा धाम पे भेजती हैं। क्या देकर? एक पोटली बीज की देकर। कैसा बीज? श्रद्धा रूपी बीज, जो हमारे गुरु वर्ग आते हैं, जो हमें दीक्षा के नाम पे हमारे हृदय में वो श्रद्धा रूपी बीज रोपित करते हैं। देखते हैं कि किसके हृदय में थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। मतलब बीज भी ऐसे बंजर भूमि पे फेंक के नहीं चले जाएंगे ना, वो इतना मूल्यवान बीज। किसी की उपजाऊ भूमि होगी तो उसके हृदय में बीज दे जाएंगे। वो बीज इतना प्रभावशाली है, वो अंकुरित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक, जिसे कहते हैं बहुत होशियार माली ने दिया है वो बीज। उसको पता है ये बीज में पोटेंसी है, ये फलीभूत होगा ही होगा। तो ऐसे गुरुवर्ग हमारे हृदय में वो श्रद्धा रूपी, वो लोभ रूपी बीज देकर चले जाते हैं। फिर साधन भजन किया जाता है। और साधन भजन किस लिए किया जाता है? कि वो ऐसे भाव प्राप्त हो जाएं। जब ये हमारा हृदय उस भाव को ग्रहण करने के लायक बनेगा। अब ये साधन भजन किस लिए है? जैसे भूमि को हल से जोता जाता है ना, बड़े बड़े मिट्टी के डेले पत्थर वो सब हटाए जाते हैं, एकदम सॉफ्ट बना दी जाती है भूमि। उस पे फिर बीजारोपण होता है, फिर उस पे जो है वो सब अंकुरित होते हैं। तो जिस दिन हमारा हृदय भी ऐसा उपजाऊ भूमि बन गया, ऐसा धरातल बन गया एकदम सॉफ्ट, जिसमें
बीज अंकुरित होने के लायक बन गया, तब गुरुदेव कृपा करेंगे, वो भाव किसी तरह हमें देंगे, तो वो भाव अंकुरित होंगे। तो ये कृपा साध्य है, ये भजन साध्य नहीं है ब्रज भक्ति। लेकिन कृपा मिलेगी तभी जब हम ठीक से साधन भजन करेंगे। तो इस तरह से उद्धव जी का ब्रज में आगमन हुआ और ब्रज में ही उन्होंने आकर देखा। हाँ, एक बात और, जैसे भगवान ने बोला था कि मुझे तुम 100% वहीं पाओगे, उसमें क्या दिखाया ठाकुर जी ने? एक बार तो देखा उद्धव जी ने कि ब्रजवासी रो रहे हैं, बहुत बुरे हाल, सारे विरह में पड़े हैं। अगले ही क्षण क्या देखा? ठाकुर जी आ रहे हैं गोचारण करते हुए, गैयों को लेते। बलदेव जी भी साथ में आ रहे हैं, सारे सखा साथ में आ रहे हैं, और ब्रजवासी इतना हर्षोल्लास मन रहा है, उत्सव मन रहा है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, उनकी आरती के लिए थाल सज रहे हैं। एकदम से ऐसा देखा, वो हैरान, अभी तो ये सब विरह में पड़े थे, अभी ये सब नाच गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ऐसा कैसे? फिर थोड़ी देर बाद देखा, फिर से वो गायब, फिर से विरह में पड़े। फिर वो समझ गए वहां पे कि कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण यहाँ पर ही हैं, अप्रकट रूप में, अप्रकट रूप में यहीं पर हैं। जो कृष्ण गए हैं वो कृष्ण ब्रज के कृष्ण नहीं है। ब्रज के कृष्ण तो एक पग भी ब्रज छोड़कर कहीं जाते नहीं, वो तो यहीं है। ये बात भी उद्धव जी ने समझी, और ये बात भी समझी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत दीदी धन्यवाद। दीदी जो आपने भी बताया कि उद्धव जी ने उनको देखा अप्रकट रूप में, तो हाँ, फिर वहां पर उनको वो विरह क्यों हो रहा है? उनके साथ तो है ठाकुर जी। विरह में मिलन, यही यही समझने की चीज है। उन्हें विरह में मिलन हो रहा है, उन्हें दिखता है, उन्हें समझ आता है कि कृष्ण आ गए, लेकिन अगले ही पल उनको लगता है ये तो मेरी अनुभूति थी, ये असली में नहीं थे। उन्हें विरह में मिलन हो रहा है और मिलन में विरह, यही प्रेम वैचित्री, इसको एक शब्द कहते हैं, जी जो अभी हमें नहीं समझ आ सकता। उन सबको मिल रहे हैं वहां पे कृष्ण, लेकिन उनको ये महसूस नहीं हो रहा। ऊपर से ये जो विरह का भाव है ना, ये अगर कृष्ण नहीं दिखाते तो उनकी प्रेम की पराकाष्ठा नहीं दिखती, और हम जैसे साधकों को समझ ही नहीं आता कि ब्रज का प्रेम क्या है। अब जब गोपी गीत सुना, आपने भ्रमर गीत सुना, तो कुछ तो समझ आया ना। ये विरह ना होता, ये विरह वाले गीत ना हम सुनते, तो फिर हमें क्या समझ आता प्रेम? रोज मिल रहे थे राधा रानी कृष्ण, बस आराम से मिल रहे थे, जा रहे थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। ये भगवान ने हमारे जैसे साधकों को ऊपर से विरह दिखाया, लेकिन अंदर से जो है ब्रजवासी, वो मिलन था उन सबका। जी दीदी। दीदी मेरे से आज कथा में बहुत त्रुटियां हुई हैं, नहीं मुझे नहीं पता है। नहीं नहीं। आपने जो समझाया वो बहुत अच्छा था, और हाँ, मैं आगे प्रयास करूंगी कि मैं इन भावों को समझकर ये आगे से ये ना ऐसे ये विषयों पे हाँ, चर्चा वो करूंगी। नहीं नहीं, जहाँ पे भी रोकना था मैं इसीलिए बैठी थी। आज मुझे पता था आज का सब्जेक्ट बहुत गंभीर है। ये एक बार में पढ़ के नहीं समझ आता। ये तो इतनी बार गुरुजी से सुनो और फिर साधन भजन करो, फिर जाके कभी गुरुजी की कृपा हो जाए तो कुछ समझ आता है। ये तो भी मेरा भी कुछ समझ नहीं है, लेकिन हाँ, जितना समझ आया उतना मैंने समझाने का प्रयास किया दीदी है आप आपने सबको। बहुत अच्छे से समझाया। मैं आगे से ऐसा ही कुछ प्रयास करूंगी कि ऐसा कुछ समझ के फिर मैं इस सब चीजों पे मैं कभी बोलूं। नहीं, हरे नहीं, कृष्ण दीदी, आप थैंक यू सो आपने मच। सबने बहुत अच्छा अच्छा प्रयास दीदी, किया, निश्चिंत दीदी प्रभु बहुत, भी अच्छा ये बोले। बहुत सत्संग का प्रभाव है कि दीदी इतना बोल पाती है ना। सत्संग ज्यादा किया है दीदी ने, तभी समझ पाई है और हमें आज बता रही हैं। जितना सत्संग बढ़ता जाएगा, वही रसिक संग, उतना समझ आता जाएगा। ये तो बहुत टफ है तो बहुत टफ। हाँ, बहुत मुश्किल है, ये भाव समझ आने मुश्किल है। अब ये प्रेम विचित्री एक शब्द है, पर इसका मतलब तो नहीं समझ आया ना, प्रेम विचित्री क्या है? यही विरह में मिलन, मिलन में विरह, हम बोल रहे हैं बड़ी आसानी से, पर इसकी अनुभूति तो नहीं, समझ तो नहीं कि कैसे उस समय अ, ब्रजवासी, मतलब यही है कि एक स्थान पे दो भाव एक साथ, विरह भी और मिलन भी कैसे हो सकता है? या तो विरह होगा या मिलन होगा हमारी बुद्धि के हिसाब से तो।
लेकिन वहां पे ब्रजवासियों को यही महाभाव जिसे कहते हैं ना, राधा रानी का महाभाव, अनुराग, प्रेम, अनुराग, राग, फिर मदनाख्या, मोहन, ये महाभाव जो है ना, ये केवल राधा रानी में दीदी ये जो महाभाव जो है ना ये अप्राकृतिक है, जो अप्राकृतिक प्रेम से ही प्रकृति दीदी, प्रेम से ही सारा अप्राकृतिक ये है ये। इस दुनिया का नहीं है दीदी, हाँ। ये भाव जगत का ही है ना, वो हम्म। भाव जगत की बात हो गई है। हाँ, ये सारे भाव जगत के हैं, प्रेम से ही भाव जगत का है, तभी तो वो कृपा करेंगे, उस जगत के कोई हमारे ऊपर कृपा करेगा, तभी वो हम समझ पाएंगे, नहीं तो हमारे साधन से हम समझ जाएंगे, हो नहीं सकता। घायल की गति घायल जाने वाली बात है वही। हाँ, ठीक है जी, आज का सत्र हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दोबारा से उपस्थित होंगे कुछ नया हरि कथा सुनने के लिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत कृष्णा दीदी, धन्यवाद, दंडवत बहुत अच्छे से प्रणाम। हरे किया कृष्णा, आपने। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे राधे दीदी, राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी।